सियासत मेरा पेशा नहीं है, सियासत मेरी मजबूरी नहीं है, सियासत जरूरी थी इसलिए सियासत में हूं। जिस दिन मुझे लगेगा कि सियासत ने मेरे कदमों में बेड़ियां डाल दी हैं, उस दिन सियासत छोड़ दूंगा और जो शायरी करता था वो शायरी करता रहूंगा। अब चूंकि लाल किले का जिक्र आया है और आखिर में 8 मिनट बचे हैं, तो मैं आखिर में एक लाल किले की नज़्म सुना करके इस महफिल को अंजाम तक पहुंचाता हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये जो इमारतें हैं, हाँ वो भी सुना देंगे, आपकी हर फरमाइश पूरी की जाएगी। मैं कभी कभी सोचता हूँ, हाँ कुछ मेरे हिसाब से सुनाने दीजिए, फिर वो भी आपके तक भी आएंगे। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं दिल्ली में लाल किले के आसपास से गुजरता हूँ और उन दीवारों को देखता हूँ और फिर नफरती चिंटुओं के बयान सुनता हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि अगर ये दीवारें बोल पाती तो शायद यूं बोलती। जब मैं कभी कभी सुनता हूँ कि कोई एक आवाज उठ के आती है, कहती है कि लाल किले का भी नाम बदल दो, तो मुझे लगता है कि लाल किला अगर बोल पाता तो शायद यूं बोलता कि मैं लाल किला हूं। मैं खामोशी से नहीं पढ़ूंगा इस नज़्म को, मैं चाहता हूं कि आपकी तालियों के शोर में पूरा हिंदुस्तान सुने इस नज़्म को कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं, मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। यहाँ मीडिया के साथी बैठे हैं, मुझे खुशी है कि यहाँ उर्दू मीडिया मजबूत है। मैं पहला बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। एक तेवर, एक बेबाकी जिसके लिए आप इमरान को पसंद करते हैं, भारत का इमरान खड़ा होकर के बोल रहा है कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। कि तामीर कामयाब हूँ मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूँ मैं शाहजहां का, देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाह। तामीर कामयाब हूँ मैं शाहजहां का, देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूँ, गिला हूँ, मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। अब लाल किले की दीवारें और मेरा एक बंद कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। अब तैयार रहना अगले मिसरे पे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हुआ, आबाद रहूंगा। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हुआ, आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ,
मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ। और आखिरी लफ्ज़ सुनना इस नज़्म का और तैयार रहना कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ। अगर आपको लगे कि ये सिर्फ इमरान बोल सकता है तो मेरी हिम्मत के लिए मुझे दुआएं देना। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं हिम्मत करता हूँ कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। ये जो बनाने की कोशिशें कर रहे हैं उनके नाम है ये मिसरे, सुनिएगा कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। हमारे गांव वालों पीछे तक जहां तक मेरी सवाएं पहुंच रही हैं कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। काफी है कि दाद मिला मुझे मालेगांव में कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। और अब मालेगांव वालों दाद तो अब चाहिए क्योंकि अब इमरान बोल रहा है कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। सियासत मेरा पेशा नहीं है, सियासत मेरी मजबूरी नहीं है, सियासत जरूरी थी इसलिए सियासत में हूं। जिस दिन मुझे लगेगा कि सियासत ने मेरे कदमों में बेड़ियां डाल दी हैं, उस दिन सियासत छोड़ दूंगा और जो शायरी करता था वो शायरी करता रहूंगा। लेकिन आपसे वादा कर रहा हूं क्योंकि वक्त की नजाकत है, वक्त की जरूरत है, वक्त की मांग है, इसलिए वहां खड़ा हूं। और मेरे तमाम साथी इस बात के गवाह हैं कि मैं आपके लिए कल भी लड़ रहा था जब मेरे जबान में और मेरे कलम में ताकत थी। आज स्टैम्प भी मिल गया है, मुहर भी मिल गई है, तो उसके जरिए भी लड़ रहा हूं। मालेगांव वालों हमें ताकत दीजिए, उस राहुल गांधी को ताकत दीजिए जो आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ पूरे मुल्क में अकेला नेता है जो लड़ रहा है, और उसके कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होकर के मैं उसे देख रहा हूं, उसके कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूं। अगर इस मुल्क में नफरतें कम होंगी तो फायदा किसका है? आपको ये बात समझने की जरूरत है, ये बात आपको समझाने के लिए आया हूं। मुत्तहिद होइए,